पूरे आजा आजा। हाँ, कल जो हम लोगों ने क्लास किया था हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में, जहां का फंडामेंटल था सर, हम लोग देखते हैं तो गुड्स, लेकिन एक्चुअली डील करते हैं क्या लेके बेटा? इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट्स लेके। तो आपका जो भी इंफॉर्मेशन होगा बैक ऑफ द माइंड हम लोगों का चलेगा इंस्टॉलमेंट्स। तो उसी को हिसाब करके हम लोग इसका अकाउंट्स बनाएंगे। काम होगा डेटर्स मेथड के अनुसार, मतलब ब्रांच अकाउंट में जैसे डेटर्स मेथड किए थे, दैट इज एसेट लायबिलिटी अप्रोच से काम होगा। ओपनिंग एसेट, क्लोजिंग एसेट, इंट्रोडक्शन एंड विथड्रॉन, इसके बेसिस में काम होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। प्रेजेंट क्या प्रेजेंटेशन मोड में है? यस, डन। क्वेश्चन पढ़ो। क्रेडिट लिमिटेड सेल्स इज प्रोडक्ट ओनली ऑन हायर परचेज टर्म। कैसे करता है? वो हायर परचेज टर्म में परचेस करता है। द हायर परचेज प्राइस, that is HP price being cost plus 33 1/3%, माने कॉस्ट के ऊपर 33.33% चला के that is 1/3 ऐड करके वो आता है। From the following particulars relating to the year 2020, prepare hire purchase trading account। मतलब ये वर्ड क्यों बोल दिया है? प्रोडक्ट से गुड सेल करता है ओनली ऑन हायर परचेस टर्म, मतलब वो कैश सेल भी नहीं करता है, क्रेडिट सेल भी नहीं करता है। जितना सेल होता है उतना ही क्या है, हायर परचेस टर्म में सेल होता है। तो मुझे देखना पड़ेगा कितना यूनिट का वो सेल किया है एक्सेट्रा। स्टॉक आउट ऑन हायर परचेस ऑन हायर एट एचपी प्राइस। स्टॉक आउट ऑन हायर मतलब एचपी स्टॉक। स्टॉक आउट ऑन हायर मतलब जो स्टॉक किराए में दिया है उसका इनडायरेक्ट मतलब है एचपी स्टॉक एट हायर परचेस प्राइस 1,20,000 ओपनिंग फिगर। क्लोजिंग फिगर देखिए अननोन। मैंने बोला था कल का क्लास में, हो सकता है आपको कोई इंफॉर्मेशन मैंने कल का क्लास में जो कराया था सब कुछ दे दिया था, लेकिन हो सकता है आपको कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग रहेगा, मतलब आपको डायरेक्टली इंफॉर्मेशन नहीं देगा, आपको फिगर को हिडन करके रखेगा, आपको इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना पड़ेगा। ये टेक्निक आपको सीखना पड़ेगा कैसे इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना पड़ेगा। देन कैश रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2,40,000 एंड परचेज ड्यूरिंग द ईयर 2,04,000। सो दैट इज द टोटल फंडामेंटल प्रॉब्लम आपके सामने दिया है। लेकिन सर जब तक आपका ओपनिंग स्टॉक आउट नहीं कैलकुलेट कर सकेंगे तब तक तो हम लोग कर ही नहीं सकते। चलिए प्रॉब्लम को धीरे धीरे आते हैं। पहले हम लोग पहले नोट एक बार क्वेश्चन को आप लोग एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम लोग करेंगे। डन। तो पहला नोट हम लोगों का क्या था बेटा? पहला नोट रिलेशन बिटवीन कॉस्ट प्रॉफिट एंड हायर परचेस प्राइस मैंने आप लोगों को सिखा दिया था। जिसके ऊपर बोलेगा अगर परसेंटेज टर्म में दिया रहेगा तो 100, अगर परसेंटेज नहीं फ्रैक्शन फॉर्म में अगर देता है तो इट इज बेटर जिसको ऊपर बोला है उसको पकड़ो। यहां पर क्या है सर? देखो बोल दिया है कॉस्ट प्लस 33 1/3%, और मैंने तुम लोगों को सिखा दिया है 33 1/3% मतलब कितना बेटा? भूल गए होगे तो फिर से दोहरा रहा हूं, 1/3। ओके, 33 1/3% इक्वल टू 1/3। तो चलिए करते हैं। लेट कॉस्ट मतलब 3 रुपए के भीतर 1 रुपया कॉस्ट, तो लेट कॉस्ट बी ₹3। यस और नो? प्रॉफिट एट प्रॉफिट कितना बेटा? प्रॉफिट कितना है? 1 सर। 1/3 ऑन ₹3। यही तो बोला है 3 रुपए के भीतर 1 रुपया कॉस्ट है। यस और नो? कॉस्ट अगर 3 रुपया है उसके ऊपर 1/3 कितना हुआ बेटा? ₹1। ₹1। तो हायर परचेस प्राइस कितना है? प्राइस दैट इज इक्वल टू ₹4। क्लियर नॉट? सर आपने 3 क्यों लगा? बिकॉज ये फ्रैक्शन 3 लगा के दिया है 1/3, तो 3 रुपया के भीतर 1 रुपया कॉस्ट है, तो प्रॉफिट कितना है? 1 रुपया। तो
हायर परचेस प्राइस बा सेलिंग प्राइस कितना है, 4 रुपया। तो प्रॉफिट ऑन हायर परचेस प्राइस कितना होगा बेटा? सर 1/4। यस और नो? प्रॉफिट ऑन हायर परचेस प्राइस इज 1/4। क्लियर? तो ये रिलेशन हम लोगों ने पहले निकाल दिया। सर अगर यहां पर परसेंटेज टर्म में देता तो परसेंटेज के हिसाब से करते, जो कल का प्रॉब्लम में किया था। लेट दैट इज 100। यहां पर फ्रैक्शन फॉर्म में दिया, इसलिए मैंने ये टेक्निक अप्लाई किया। यस और नो बेटा? यस सर। चलिए, बोलिए क्या होगा? सर 1120 में हायर परचेस ट्रेडिंग अकाउंट में दो बैलेंस अवेलेबल है। क्या 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 एसेट्स अवेलेबल है? एचपी स्टॉक कौन सा प्राइस में? हायर परचेस प्राइस। चलिए इसको मैं काट देता हूं सो दैट आपके लिए इजी हो। 112020 टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। कितना बैलेंस, क्या क्या बैलेंस है बेटा? दो बैलेंस, एचपी स्टॉक और एचपी डेटर्स। यस और नो? यस सर। एचपी स्टॉक मतलब ओपनिंग अनमैच्योर इंस्टॉलमेंट। कौन सा प्राइस में? ऑब्वियसली एट हायर परचेस प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस में भी बोलता है मुझे हायर परचेस में कन्वर्ट करना पड़ता। कितना बेटा इंस्टॉलमेंट का प्राइस है? सर 1,20,000। कितना बेटा? सर 1,20,000। और डेटर्स कितना? 9,000। यस और नो? डेटर्स मेरा कितना हुआ? 9,000। तो मेरा एचपी स्टॉक है 1,20,000 एंड डेटर्स है मेरा 9,000। एचपी स्टॉक का मतलब बेटा मैच्योर मेरा स्टॉक। अनमैच्योर इंस्टॉलमेंट, जो अभी तक मैच्योर नहीं हुआ, जो कस्टमर के पास है, जो बाद में मैच्योर होगा, वो हायर परचेस प्राइस में 1,20,000। और डेटर्स का फिगर कितना बेटा? मतलब जो मैच्योर हुआ है लेकिन उसका पैसा अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है। हाउ मच? 1,29,000। One, two. Up introduction 31/12/20. Two goods sold on HP. सर उससे पहले और एक तो आइटम होगा क्या? 112020। सर बाय स्टॉक रिजर्व अकाउंट, जो ओपनिंग स्टॉक में लोडिंग था। यस और नो? लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक, लोडिंग ऑन HP's opening, HP stock, loading on opening HP stock. Yes or no? कितना? सर हायर परचेस प्राइस के भीतर लोडिंग होता है 4 रुपए में 1 रुपया, तो 1,20,000 में क्या होगा? इंटू 1/4। यस और नो? यस सर। 30,000। क्लियर? ड्यूरिंग द ईयर कितना गुड्स इंट्रोड्यूस किया है? देखो तो यहां पर कहीं पर बोला है और नॉट ना? कितना गुड्स सोल्ड ऑन HP बोला है क्वेश्चन में?
कितना गुड सोल्ड ऑन एचपी क्वेश्चन में बोला है, यस और नो? नो सर। तो No, कैसे sir. कैलकुलेट होगा? फंस गए। तो सर मुझे कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा, मतलब ये मेरा बैलेंसिंग फिगर हुआ। एग्री? बैलेंसिंग फिगर मतलब ये मेरा मिसिंग इंफॉर्मेशन हुआ। Yes, sir. मुझे पता नहीं क्या होगा, देखना पड़ेगा सर। चलिए, बाय कैश कोई ड्राइंग्स है? यस। 311220 बाय कैश। ड्राइंग्स क्या सिर्फ कैश होता है ना, रिपोजेस गुड्स भी होता है? Repossess goods भी होता है। यहां पर क्वेश्चन में कोई रिपोजिशन का नामो निशान है? No, sir. नो। तो नहीं आएगा, सिर्फ कैश ही आएगा। कितना कैश का फिगर दे दिया है रियलाइजेशन? यस, 2,40,000। ओके, डन। 311220 अब जरूरत नहीं है। बाई बैलेंस, बाई बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक्स, क्लोजिंग फिगर, एचपी स्टॉक। सर इससे पहले भी तो और एक चीज आएगा क्या? बाई गुड्स सोल्ड ऑन एचपी, गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड ऑन एचपी। तो क्रेडिट साइड में क्यों? आप लोग तो जानते ही है क्या? क्या जानते हैं? सर इसमें लोडिंग है तो उसको अनलोड करना पड़ेगा, तो फिगर मुझे पता नहीं, कैलकुलेट करना पड़ेगा। लोडिंग 1/4, देखा जाएगा। तो ये अभी तो फिगर नहीं है। कैश, एचपी स्टॉक, एचपी स्टॉक क्लोजिंग एट हायर परचेस प्राइस, फिगर दिया है, देखो तो सर। क्वेश्चन मार्क। इंस्टॉलमेंट ड्यू 15,000, एचपी इंस्टॉलमेंट ड्यू का ही नाम है एचपी डेटर्स। ड्यू का मतलब है सर रिकॉग्नाइज हो गया लेकिन पैसा नहीं मिला है, एचपी डेटर्स। क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई डेटर्स कितना? 15,000। बोलो सर कैसे कंप्लीट होगा? फिगर तो मिसिंग है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे हेल्प लेना पड़ेगा मेमोरेंडम का, जो मैंने आपको बताया था। मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे हेल्प लेना पड़ेगा मेमोरेंडम अकाउंट का। अब मैं हेल्प लूंगा। चलिए जो जो दिया है वो लिखते हैं। एचपी शॉप स्टॉक अकाउंट, शॉप स्टॉक मतलब फिजिकल स्टॉक, शॉप स्टॉक मतलब फिजिकल स्टॉक। फिजिकल स्टॉक आपका कितना था? ओपनिंग शॉप स्टॉक कितना, मतलब गुड्स आपके पास ओपनिंग कितना था? 15,000। यस और नो? देखिए, ओपनिंग स्टॉक इन हैंड एट शॉप मतलब ओपनिंग गुड्स कितना था? ओपनिंग गुड्स कितना था गोडाउन में? 15,000. वो फिजिकली था। क्लोजिंग गुड कितना है? 21,000. अच्छा, कितना गुड्स आपने परचेस किया है? 2,40,000. 4,000. 2,04,000, 2,04,000। Is it visible? Yes, sir. तो 1,15,000 परचेस किया, 2,04,000 एंड 21,000। मुझे कॉमन सेंस लगा के बोल सकते हैं कितना गुड्स आपने सेल किया है हायर परचेस में, बिकॉज आप तो कैश और क्रेडिट में कोई सेल नहीं किया है, तो कितना गुड्स का कंज्यूम हुआ है कॉस्ट में? बोलो तो, कितना गुड्स आपने कंज्यूम किया है एट कॉस्ट?
Sir, 198,000. एक सेकंड, मेरा चार्ज तो फुल है लेकिन मेरा कंप्यूटर का चार्ज खत्म हो गया। बोलो क्या होगा? Sir, 198,000. कैसे हुआ? मुझे प्रोसेस मुझे बताओ। सर परचेस को और ओपनिंग स्टॉक को प्लस किया और क्लोजिंग स्टॉक को लेस किया। वंडरफुल, सब एग्री करते हो? सर परचेस और यस सर। ओपनिंग स्टॉक को ऐड किया, क्लोजिंग स्टॉक यस को सर। लेस किया। कितना हुआ? फिगर कितना बोला है? 198,000. 1,98,000। 98,000. 1,98,000। यूजिंग योर कॉमन सेंस क्या आप बोल सकते हैं 1,98,000 कौन सा प्राइस में हायर परचेस में बेचा होगा? मतलब उसका हायर तो कॉस्ट है, उसका हायर परचेस प्राइस क्या होगा? कॉस्ट तो दिया है, उसका हायर परचेस प्राइस कितना होगा? कर सकते हैं यस और नो? जो गुड्स बेचा है उसका कॉस्ट आपके पास अवेलेबल है 1,98,000। कैन यू कैलकुलेट द हायर परचेस प्राइस? यस सर। कैसे? 4/3. 4/3 4 बाई सर। वंडरफुल। आजा, ओपनिंग बैलेंस कितना था? 15,000। परचेस कितना? 2,04,000. क्लोजिंग बैलेंस कितना? 21,000. 21। कितना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट एचपी? 1,98,000. समझ में आया मैंने क्या किया अकाउंट में? आप लोग चिल्ला के बोल ही सकते सर मुझे अकाउंट्स करने का जरूरत नहीं है, मैं अकाउंट हाथ में ही कर लूंगा। मैंने इतना समझा दिया इसलिए हाथ में इजी हो गया, लेकिन आपको तो एग्जाम में मैं नहीं जाऊंगा, तो ऐसा कुछ प्रोसीड्यूर करना पड़ेगा जो बिना सोचे ही हो जाता है। दैट इज शॉप स्टॉक अकाउंट। तो फिजिकली आपका कितना गुड्स 1,98,000 आपके पास आ गया? यस और नो? दैट इज योर बैलेंसिंग फिगर, मतलब जितना गुड्स सोल्ड किया है एचपी में उसका कॉस्ट। यस और नो? यस सर। चलो अब मेमोरेंडम एचपी स्टॉक में देखते हैं। हायर परचेस स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस कितना था, मतलब ओपनिंग अनमैच्योर इंस्टॉलमेंट कितना था? 1,20,000। यस और नो? 1,20,000 यस और नो? यस सर। मतलब ये मेरा ओपनिंग अनमैच्योर इंस्टॉलमेंट है, मतलब लास्ट ईयर का था जो मैच्योर नहीं हुआ, इस साल में मैच्योर होगा। कितना? 1,20,000। जो गुड सोल्ड किया है उसका क्या होगा? हायर परचेस प्राइस, मतलब जो गुड ड्यूरिंग द ईयर सोल्ड हायर परचेस में मैंने भेजा है उसका कॉस्ट हायर परचेस प्राइस कितना होगा? 1,98,000 इंटू क्या होगा? इंटू बोलो 4/3। यस और नो? एग्री और नॉट? 4/3 यस सर। यही तो आप लोग बोले थे। फिगर कितना? 2 lakh कितना? 2 लाख 2,64,000. सर ये तो दोनों ही मिसिंग है, क्लोजिंग भी मिसिंग है, और जितना मेरा एच कस्टमर के पास गया है ओपनिंग एचपी स्टॉक अनमैच्योर है। मैं इंस्टॉलमेंट का डीलिंग करता हूं तो 1,20,000 मेरा कस्टमर के पास स्टॉक है, प्लस फर्दर 2,64,000 दिया है। तो मैच्योर क्लोजिंग अगर फिगर मिल जाता है तो मैच्योर भी मिल जाएगा, तो नहीं दिया है तो क्या करेंगे? तो यहां पर मैं क्लोज नहीं कर सकता, तो मुझे देखना पड़ेगा मैं मैच्योर इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट कर सकता हूं यस और नो? एचपी डेटर्स मतलब ड्यू कितना है? डेटर्स का फिगर, डेटर्स का ओपनिंग डेटर्स है 9,000। यस और नो? ओपनिंग डेटर्स है 9,000। यस और नो बेटा? ओपनिंग डेटर्स 9,000। कितना कलेक्शन हुआ है? 2,40,000। यस और नो? यस सर। क्लोजिंग डेटर्स कितना है? क्लोजिंग डेटर्स देखो, ओपनिंग था 9,000, क्लोजिंग डेटर 15,000। यस और नो? यस सर।
तो क्लोजिंग डेटर्स का फिगर है 15,000। क्लोजिंग डेटर्स का फिगर है 15,000। चलिए जी करते हैं। तो मुझे कॉमन सेंस लगा के बोलिए, अगर आपका ओपनिंग डेटर्स 9,000 है, क्लोजिंग डेटर 15,000 है, कलेक्शन हुआ है 2,40,000, एक्चुअल में कस्टमर के पास सेल किया कितना है? सर 30,000। कैसे किया? 30। देखो तो, आपका ओपनिंग डेटर्स का बैलेंस 9,000, क्लोजिंग डेटर्स का बैलेंस 15,000, कलेक्शन हो रहा है 2,40,000। 2,46,000। 2,46,000, यस और नो? गुड्स सोल्ड ऑन HP कितना? 2,46,000। दैट इज योर मैच्योर इंस्टॉलमेंट। वही तो आपका सेल है। क्लास में भी तो ही बोले थे, दैट इज योर मैच्योर सेल। yes or no? 2,46,000 is your mature sale. Agree? डन। तो आप डेटर से आपके पास क्या मिल गया? सर मुझे मैच्योर इंस्टॉलमेंट मिल गया, मतलब सेल मिल गया। तो मेरा HP स्टॉक में टोटल मेरे कस्टमर के पास 1,20,000 रुपया का अनमेच्योर इंस्टॉलमेंट है, प्लस 2,64,000 का अनमेच्योर इंस्टॉलमेंट है। ड्यूरिंग द ईयर मैच्योर हुआ है 2,46,000। तो आप लोग कॉमन सेंस लगा के बोल सकते हैं, हाउ मच इज द अनमैच्योर इंस्टॉलमेंट? दैट इज क्लोजिंग अनमैच्योर इंस्टॉलमेंट कितना? बैलेंसिंग फिगर, यस और नो? क्लोजिंग HP स्टॉक, क्लोजिंग HP स्टॉक 1,38,000। समझ में आया? ये इंफॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं था, हिडन था, आपको निकालना पड़ा। क्लियर? 1,38,000। तो HP स्टॉक का फिगर कितना होगा जो मिसिंग था? 1,38,000। क्लियर और नॉट? यस सर। तो कितना गुड सोल्ड ऑन HP? कितना गुड सोल्ड ऑन HP? देखो 2,64,000 हायर परचेज प्राइस में। उसमें लोडिंग कितना होगा? 2,64,000 इंटू, ये तो हायर परचेज प्राइस में है सर, 1/4 कितना होता है देखो? 66,000। 66,000 कैश में रियलाइज हुआ है 2,40,000। ये सब फिगर आ गया। क्या मिसिंग है सर? अभी भी और एक आइटम बाकी है। आपका क्लोजिंग स्टॉक का 1,38,000 क्या है? एट हायर परचेस प्राइस में है ना, मतलब इसके भीतर लोडिंग इंक्लूडेड है, यस और नो? 1,38,000 के भीतर लोडिंग है और नहीं? यस सर। और स्टॉक तो कभी भी लोडिंग में रख नहीं सकते, तो क्या करना पड़ेगा? टू स्टॉक रिजर्व, टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट, टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। हाउ मच? लोडिंग on closing stock, $2,64,000 कितना सर? 1,38,000। इसके भीतर कितना लोडिंग है सर? 1/4, यस और नो? लोडिंग यस सर। बोलो कितना आएगा? 34,500। 34,500। यस सर। डन? एग्री? तो टू Yes, sir. जनरल PL, टू जनरल PL अकाउंट, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना? बोलो टोटल करो। 31, 2,70,000
2 lakh, 3 lakh, 4,20,500. टोटल बोल 30 प्लस 66 प्लस 2 लाख 40 और इसका फिगर कितना है 1,53,000 टोटल बोलो बेटा बोलो Sir, 89,000. 4,10,000 No, sir. 4,89,000. 9,000. 4,89,000 ओके 4,89,000 बोलो कितना आएगा और सर बैलेंस करके जनरल पीएल में आएगा 61,500. क्लियर और नॉट Yes, sir. चलो Yes, sir. Clear. वर्किंग नोट का टोटल कर देते हैं 2,19,000 मेमोरेंडम क्यों बिकॉज ये एक्चुअली अकाउंट बन ही नहीं सकता बिकॉज ये डेटर्स मेथड अप्लाई करता है मतलब सिंथेटिक मेथड अप्लाई करता है नॉट डिटेल मेथड एनालिटिक मेथड तो सिंथेटिक मेथड में हम लोग शॉप स्टॉक एचपी स्टॉक ओपन नहीं करते हैं अगर ओपन नहीं करते आपने ओपन क्यों किया मैंने ओपन किया मिसिंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करने के लिए इसलिए मैंने नाम दिया मेमोरेंडम एक्चुअल में नहीं 3,84,000 3,84,000 2,55,000 2,55,000 2,55,000 यस और नो यस सर. चलिए सेम प्रॉब्लम में ओपन करता हूं सेम प्रॉब्लम सेम टू सेम सेम टू सेम मैं क्या लिखूंगा goods repossessed rupees 4,000 installment due rupees 7,000 बोलो मतलब कोई 7,000 रुपया का इंस्टॉलमेंट था जो पेमेंट नहीं किया मतलब बैड डेट हुआ जिसके अगेंस्ट में मुझे रिपोजेस करना पड़ा जिसका एग्रीड वैल्यू है 4,000 क्लियर और नॉट बाकी सेम टू सेम कहां चेंज होगा धीरे धीरे ये प्रॉब्लम बोलो देख लो इसका चेंज आप लोग बोलेंगे कहां चेंज होगा अच्छा ये क्वेश्चन में किसी का कोई प्रॉब्लम है ये क्वेश्चन में किसी का कोई प्रॉब्लम बेटा सर मेमोरेंडम डेटर अकाउंट में भी चेंज होगा सर. अच्छा ना फर्स्ट प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम नो सर. चलो यहां पर क्या होता है हम लोग देखते हैं सर मेमोरेंडम शॉप स्टॉक में कोई चेंज होगा सर ओपनिंग स्टॉक जो मेरा था परचेज जो था क्लोजिंग स्टॉक सेम है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ ओके वर्किंग नोट 2 में सर वर्किंग नोट 2 करने से पहले आपको वर्किंग नोट 3 कैलकुलेट करना पड़ेगा उसके बाद ही वर्किंग नोट 2 करेंगे यस और नो तो वर्किंग नोट 3 में क्या चेंज होगा ओपनिंग एचपी डेटर्स 9,000 है गुड्स सोल्ड ऑन एचपी 2,46,000 है वो तो देखना पड़ेगा कलेक्शन 2,40,000 है क्या डेटर्स का पूरा पैसा ही उसको मिल गया ना कुछ है सर वहीं भी गुड्स रिपो आएगा. ना गुड्स रिपो अभी नहीं आ सकता वहां पर ध्यान से सुनो क्या कस्टमर ने पूरा पैसा दे दिया यस और नो नो सर कस्टमर ने पैसा नहीं दिया तो बैड डेट हुआ यस सर. तो बाई
goods repossessed account, that is installment written off. कितना इंस्टॉलमेंट रिटर्न ऑफ? 7,000. 7,000 तो और पैसा नहीं देगा, देगा? No, हाँ, sir. दिया। आ जाओ। बाई goods repossessed account, installment written off. कितना इंस्टॉलमेंट रिटर्न ऑफ बेटा? सर 7,000 जो पैसा नहीं दिया है। डन। क्लोजिंग बैलेंस 15 बोल दिया है, टैक्स कलेक्शन 2,14,000, तो टोटल मैच्योर इंस्टॉलमेंट कितना हुआ? टोटल मैच्योर इंस्टॉलमेंट हाउ मच? ये 2,55,000 नहीं होगा, 2,62,000 होगा। 2,62 माइनस 9 कितना आएगा? 2,53,000. और ये 53,000. 2,53,000, that is mature installment 2,53,000. Balancing figure. $2,53,000 टोटल मैच्योर हुआ, तो 2,53,000 टोटल मैच्योर चेंज हो गया। तो आपका क्लोजिंग फिगर कितना आएगा? क्लोजिंग फिगर क्या 2,53,000 होने से ये फिगर जो पहले था वही होगा ना? 1,38,000 तो नहीं हो सकता है। 1,31,000. 1,31,000 क्लियर और नॉट? चलिए, यहां पर 1,38,000 के जगह क्या होगा? 1,31,000 plus 15, how much? सर से होल्ड, इससे पहले 32,750. 2,000 32,750. 1,32,000 ना? No, sir. So, 32,750. 1,31,000 प्लस 15,000 ऐड करने से क्या होगा? 1,40,000। 1,36,000. क्या कैश ही विड्रॉ करके आया है ना और भी कुछ आया है? बाई repossessed goods, that is agreed value. कितना agreed value बेटा? 4,000. 4,000. बस फिगर चेंज होगा यहां पर। बोलो कितना आता है? 4,82,000. सर तो स्टॉक रिजर्व में चेंज नहीं होगा सर? हाँ 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 होगा, तो एग्जैक्टली राइट, वेरी गुड। स्टॉक रिजर्व में भी तो चेंज होगा, वो तो 1,38,000 के ऊपर किया था, अब तो 1,38,000 नहीं है, 1,31,000 है। कितना? सर 32,750. 32,750। 7,500. सॉरी 1010 है सर। चलो टोटल बोलो। 4,82,000। Yes. 4,82,000 माइनस करने से बोलो।
सर 4,86,000 होगा सर। 4,86,000. Net profit how much? बोलो. 60,250. 60,250. Done? Yes, sir. तो ये मेरा इंफॉर्मेशन को देने के लिए मैंने वर्किंग किया. डन. तो आप डायरेक्ट बैड डेट बोल के भी 7,000 लिख सकते थे, नो प्रॉब्लम. इंस्टॉलमेंट रिटर्न ऑफ, एग्री? Sir. हाँ. सर इंस्टॉलमेंट रिटर्न ऑफ 7,000 कैसे आ गया सर? 7,000 से तो 4,000 उसको मिल गया है ना, तो 3,000 हाँ, उसका हाँ, लॉस हाँ, 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 एकदम नहीं. उसने 7,000 का इंस्टॉलमेंट का कैश उसको नहीं मिला. अब वो गुड्स उसने रिटर्न ले लिया कस्टमर से. कस्टमर से जो रिटर्न लिया है उसका वैल्यू हुआ है अल्टीमेटली 4,000. तो उसका तो डेटर्स का तो बैड डेट हो गया 7,000. उसके बाद उसको बोल सकते हो रिकवरी हुआ है. उसको बोल सकते हो रिकवरी. कस्टमर नहीं देगा 4,000, वो बाहर से उसको कलेक्शन होगा 4,000. लेकिन कस्टमर अकाउंट में तो 7,000 गया. दैट्स व्हाई 7,000 रिटर्न ऑफ बैड डेट. ओके सर. कस्टमर उसको 4,000 नहीं दे रहा है, देन 7,000 क्यों होगा? कस्टमर उसको 7,000 नहीं देगा और आपने माल उसको उठा लिया. कस्टमर अकाउंट में तो और माल नहीं जाता है, उसमें तो कैश जाता है, और जितना आपने पैसा नहीं दिया गुड डिपॉजिट 7,000. ओके सर. ओके. एनी क्वेरी? एनी क्वेरी? वाह, ये लोग ऑफलाइन में भी यही लोग क्लास करते हैं, ऑनलाइन में भी यही लोग क्लास करते हैं. वेरी इंटरेस्टिंग. फंसोगे, ठीक टाइम में फंसोगे. डन. तो सेम प्रॉब्लम में विथ रिपोजिशन विदाउट रिपोजिशन दोनों में कराया है. क्लियर और नॉट बेटा? यस सर, क्लियर है. चलिए, तो यहां पर रखते हैं. एनी क्वेरी? फरीद क्लास में है?